गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारा इंग्लिश का इंस्टीट्यूट है, मैं अंग्रेजी विषय बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आज बात करूँगा कि कैसे मैं इंग्लिश का टीचर बनूँ। क्या वो चीज़ें हैं जिन्हें मैं फॉलो करूँ, क्या वो रूल्स हैं जिन्हें मैं फॉलो करके मैं एक इंग्लिश का अध्यापक बन सकता हूँ, और आरपीएससी जैसे एग्ज़ाम को मैं कैसे फाइट कर सकता हूँ। क्या यह ज़रूरी है इंग्लिश टीचर बनने के लिए आरपीएससी एग्ज़ाम को फाइट करना ही ज़रूरी है? क्या तभी मेरे ऊपर एक मार्क लगेगा कि मैं एक इंग्लिश का टीचर हूँ? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले जो बच्चे अंग्रेजी विषय में अपना भविष्य बनाना चाह रहे हैं, सबसे पहले यह है कि उन्हें डिटरमाइंड होना पड़ेगा। उन्हें डिटरमाइंड होना पड़ेगा इस विषय पर और इस विषय बिंदु पर कि मुझे किस तरह से कठिन परिश्रम करनी है। अगर वह केवल एक एग्ज़ाम पास करके एन प्रकार अगर टीचर बनना चाहता है, तो भले ही वो कोई एग्ज़ाम पास करके भले ही एक अंग्रेजी का अध्यापक बन जाए और एक अच्छी सैलरी उसे मिलना शुरू हो जाए, लेकिन वह एक सच्चा अंग्रेजी का अध्यापक नहीं बन पाएगा। वो कैसे? जैसे कि मैं बात करूं कि कैसे एक अच्छे इंग्लिश के टीचर बने, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि अगर आपको अंग्रेजी का टीचर बनना है तो कोई एग्ज़ाम पास करके आप अंग्रेजी के टीचर नहीं बन सकते। ये ज़रूरी है कि आप में नॉलेज कैसी होनी चाहिए। मैंने हर बार ये कहा है कि आप नॉलेज के साथ आगे बढ़िए। नॉलेज के साथ आगे बढ़ोगे तो मेरा ये मानना है कि अंग्रेजी विषय का कोई बच्चा, चाहे वह प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहा हो चाहे सरकारी क्षेत्र में, अगर उसके पास नॉलेज है तो वह कहीं भी मात नहीं खा सकता। आप प्राइवेट सेक्टर में भी अंग्रेजी विषय से काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, काफ़ी अच्छी इनकम आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं अंग्रेजी का इंस्टीट्यूट 24 सालों से चला रहा हूं और इस तरह से मैं अपनी इनकम कर रहा हूं। तो आपको भी अगर आप नॉलेज के साथ बढ़ेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे इस विषय में। तो इसके लिए मुझे क्या करना है? तो देखो, जो भी बच्चे अभी आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो आरपीएससी के माध्यम से एक सरकारी टीचर बनने का सपना सजो के बैठे हैं, तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अंग्रेजी के बच्चे की अगर ग्रामर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर वो किस प्रकार का इंग्लिश का टीचर रहा। आपको साउंड्स के बारे में, ओकल वोकल के बारे में आपको परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। आप इंग्लिश के अध्यापक हैं, क्या आपको थोड़ा बहुत महसूस नहीं होता कि आई एम ए इंग्लिश टीचर, आई हैव डन बीए, बीएड एंड एमए इन इंग्लिश एंड आई डोंट स्पीक इन इंग्लिश, आई डू नॉट हैव अ गुड कन्वर्सेशन इन इंग्लिश, व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड इट? क्या समस्या है इसके बारे में? वो समस्या इसलिए है कि वो हेजिटेशन है आप में। तो आप अगर एक अंग्रेजी का टीचर बनने का सपना सजोए बैठे हैं, तो आप आरपीएससी के अंग्रेजी के टीचर की आप तैयारी कीजिए। उसके लिए ग्रामर को आप अहम पार्ट बनाइए। आप ग्रामर की तैयारी, जो ऑथेंटिक किताबें हैं, आप ग्रामर की 7, 8, 10 किताबों का आप संकलन कीजिए। प्रीवियस एग्जाम पेपर को देखिए, और ये जो एसएससी और बैंक में, एलडीसी में, जिनमें आरएस में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उन क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना शुरू कीजिए। क्योंकि पढ़ना तो हमें ग्रामर ही है। यही नहीं कि आप उसी के ऊपर टारगेट रखें, नहीं, आप सारे पेपर सोल्व कीजिए। इससे आपका सब्जेक्ट और मजेगा। आपके पास 8-10 ग्रामर की किताबें होनी चाहिए ऑथेंटिक रूप से, जिनमें आप प्रत्येक टॉपिक को ऑब्जर्व करो कि मुझे ये टॉपिक ऐसे पढ़ना है। और टॉपिक का सिलेक्शन भी आप ध्यान से कीजिए, क्योंकि ग्रामर के सारे टॉपिक्स जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। हमारा बच्चा जो है वो बीए, बीएड है, एमए है इंग्लिश से, लेकिन उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज नहीं, उसे ये पता नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट में और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस होता है, उसे ये पता नहीं है कि कौन सी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आएगा, कौन सी वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, उसे ये पता नहीं कि एजेंट क्या है, अफेक्टेड क्या है, सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं कर सकता। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को पता होनी चाहिए कि अंग्रेजी में सब्जेक्ट नहीं एजेंट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं अफेक्टेड होता है। क्योंकि एजेंट और अफेक्टेड की अगर आप नॉलेज होगे, तभी जाकर के आप एक्टिव और पैसिव जैसे क्वेश्चन कर पाओगे। आप वर्ब को इंटरलिंक्ड कीजिए ट्रांसफॉर्मेशन से, आप उसे वर्ब के माध्यम से आप उसे एक्टिव पैसिव के बारे में समझाइए, क्योंकि एक्टिव पैसिव का पूरा टॉपिक आपके वर्ब से इंटरलिंक्ड है। और किस प्रकार के सफिक्स और प्रीफिक्स हैं जिनके माध्यम से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का निर्माण कर सकते हैं, वर्ब के साथ लगा के उन्हें कैसे नाउन बनाएं, उन्हें कैसे एडजेक्टिव बनाएं, कैसे एडवर्ब बनाएं। हमारे बच्चों को ये पता नहीं है कि एडजेक्टिव है
तो मॉडिफायर क्या है, मॉडिफायर में एडजेक्टिव में क्या डिफरेंसेस हैं, और अगर एजेंट है तो एजेंट में एडवर्ब में क्या डिफरेंसेस है। तो एडजेक्टिव, मॉडिफायर, क्वालिफायर, इनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। और इसके लिए मैंने आपसे जैसा कि कहा है, आप ग्रामर पे, अगर आपने ग्रामर पे कमांड कर ली तो मैं श्योर कह रहा हूं आप सिलेक्शन भी लेंगे और एक अच्छे इंग्लिश के टीचर भी बन पाएंगे। अब आते हैं दूसरे पार्ट, इंग्लिश लिटरेचर पे। तो इंग्लिश लिटरेचर पर कमांड कैसे करें? तो इंग्लिश लिटरेचर की कमांड के लिए आप मार्केट से कई सारी इंग्लिश की किताबें हैं, जैसे यूजीसी नेट जेआरएफ जैसी आप किताबें खरीदिए, आरपीएससी की किताबें खरीदिए, प्रत्येक का सिलेबस डाउनलोड कीजिए और ऑनलाइन विकिपीडिया का प्रयोग कीजिए, ऑथेंटिक किताबों का प्रयोग कीजिए, खुद के नोट्स बनाइए। ये मैं बहुत बेवकूफ़ मानता हूँ विद्यार्थियों को जो दूसरे कोचिंगों के नोट्सों के पीछे पढ़ते हैं, वो नहीं, आप खुद के नोट्स बनाइए। आप विकिपीडिया की मदद से, ऑथेंटिक किताबों की मदद से आप प्रत्येक राइटर का आप पूरी बायोग्राफी निकालिए। जैसे कि हमें कमला दास के बारे में पढ़ना है, कमला दास का जन्म, मरण, उसकी क्रिएशन कौन सी है, उसकी स्टाइल कौन सी है, उसकी कौन सी पोएम है, कौन सी पोएम में कौन सी स्टाइल यूज की है, कौन सी ब्लैंक वर्स कविताएं, कौन सी फ्री स्टाइल पोएम्स हैं, कौन से उसको अवार्ड मिले हैं, कब मिले हैं, ये सारा प्रोपोगेंडा, ये सारी प्रिपरेशन आप अपने नोट्स बना करके कीजिए, तो आपकी लिटरेचर और ग्रामर दोनों स्ट्रॉन्ग होगी। और याद रखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बीइंग ए इंग्लिश टीचर यू शुड हैव नॉलेज, ऑथेंटिक नॉलेज अबाउट द ग्रामर एंड लिटरेचर। और यूजीसी नेट जैसे एग्जाम की मैं कहता हूं प्रत्येक इंग्लिश के बच्चे को यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाहिए, पीएचडी का एंट्रेंस देना चाहिए। अब तो यूजीसी नेट के माध्यम से पीएचडी की भर्ती होगी आपकी, लेकिन मैं कहता हूं कि सब इंग्लिश के टीचर के बच्चों को, इंग्लिश की तैयारी करने वाले बच्चों को यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाहिए। इसका फायदा ये होगा, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे तो आपकी लिटरेचर स्ट्रॉन्ग बनेगी, और लिटरेचर स्ट्रॉन्ग बनेगी तो आप में वो पावर आएगी, आप बोल पाएंगे, किसी के सामने हेजिटेशन नहीं रहेगी। तो इस तरह से आप एक अच्छे अंग्रेजी के अध्यापक बन सकते हैं। ये बात मैटर नहीं करती है कि आप सरकारी टीचर बने या न बने, अगर आप में नॉलेज है, अगर आप में दम है विषय का, तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी इंग्लिश के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप कोशिश कीजिए इंग्लिश में ग्रामर और लिटरेचर को स्ट्रॉन्ग बनाने की, और आज से नहीं अभी से ही तैयारी कर लीजिए, और पूरे ग्रामर के टॉपिक लिखते हुए आप प्रत्येक ग्रामर के टॉपिक को 8 से 10 किताबों में मैच कीजिए। एसएससी की, बैंक की, आरपीएससी की, यूपीएससी की, ये सारी किताबें आप लाइए जिसपे इंग्लिश का मैटर हो, और उनसे अलग अलग राइटरों की किताबों से अलग अलग उस टॉपिक को मैच कीजिए। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, सभी किताबों में देखिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे ये टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इससे आपको और जिज्ञासा होगी उस विषय को जानने की। जो बच्चा अपने ही विषय में कमजोर है वो कभी सफल नहीं हो सकता। तो जैसा मैंने बताया उसको फॉलो कीजिए। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़रूर मेरे से संपर्क करें, मैं ज़रूर गाइड करूंगा। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में आरपीएससी ग्रेड, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, यूजीसी नेट की तैयारी करवाई जाती है। सुबह से शाम तक बैच चलते हैं, मैं खुद पढ़ाता हूँ। जिन भी बच्चों को ज़रूरत हो, बैच ज्वाइन करना चाहता है, नोट्स की ज़रूरत हो, वो ज़रूर संपर्क करें, मैं उनकी ज़रूर मदद करूँगा। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।